हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ सुनेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो हमें क्या करनी है कि जो हमारी हैबिट्स है ना, छोटी छोटी हैबिट्स, वो हमें चेंज करनी है। क्योंकि हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हम उसको छोटी छोटी हैबिट्स में ब्रेक डाउन कर ले तो। बट ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं होती कि आज हमने डिसाइड करा और कल से हो गया। बट हमें ना, जैसे एक बहुत बड़ी अगर हमें हैबिट को अपनी लाइफ से हटाना है और एक उसके जगह कोई बहुत अच्छी हैबिट, एक गुड हैबिट को हमें परस्यू करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में उसको तोड़ दें ना, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाती है। हम एक वीक के लिए एक चैलेंज ले रहे हैं जिसमें हम बहुत छोटे छोटे टास्क अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, और जो हम जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उन गोल्स में वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हम में से ना बेटर वर्जन हर कोई बनना चाहता है, बट एक्शंस बहुत कम लोग लेते हैं। हम एक्शंस को शुरू करते हैं कि हमें आगे आने वाले 7 दिन के लिए क्या क्या एक्शंस लेने हैं। पहला जो एक्शन है दैट इज़ कि हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। ग्रैटिट्यूड क्या होता है गाइस? जैसा कि आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी, ग्रैटिट्यूड होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है ना, उसको उसके लिए हमें थैंकफुल होना है। मान लो हमारी आंखें अच्छी हैं, तो हमें गॉड को, अल्लाह को, या जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो, तो उसको धन्यवाद करना होता है, थैंक यू बोलना होता है कि थैंक यू गॉड कि मेरी इतनी अच्छी हेल्थ है, थैंक यू गॉड मेरे पास इतना सारा पैसा है, थैंक यू गॉड कि मैं चल फिर सकता हूँ, अच्छे से खा पी सकता हूँ, मेरी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, थैंक यू गॉड कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, थैंक यू गॉड मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, अपने लव वंस के साथ हूँ, थैंक यू गॉड मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं ना सबके साथ। तो उस चीज़ को हम थोड़ी सी ऐसे बोलते हैं कि थैंकफुल होना किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको ग्रैटिट्यूड एक बार मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना है, आपको एक बार इवनिंग में प्रैक्टिस करना है। इवनिंग में किस टाइम पे? नाइट टाइम में, जब आप सोने जाते हैं उस टाइम पे, आँख बंद कर कर एकदम से जब आप लेट रहे होते हैं ना, उस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमें 1 ग्लास गर्म पानी पीना होता है। 1 मग पी सकते हैं, 1 लीटर पी सकते हैं, एज़ पर योर कैपेसिटी। तो गर्म पानी से क्या होता है कि हमारा पूरा, जैसे रात भर हम सो रहे होते हैं, तो हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। गर्म पानी पीने से अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए। तो ज़्यादातर लोग अपनी चाय की तरफ भागते हैं, कॉफ़ी की तरफ भागते हैं, तो हमें चाय कॉफ़ी की तरफ ना भागकर हमें 1 मग 1 लीटर गर्म पानी पीना है। आप 1 ग्लास भी पी सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है गाइस, वो हमें करनी है मेक आवर बेड। हम जहाँ पर सो रहे होते हैं ना, हमें उस जगह को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना होता है कि हमारी जो बेडशीट है वो अच्छे से हमने ऑर्गेनाइज कर दी हो, हमारे जो पिलो है वो अच्छे से रख दी हो, ब्लैंकेट हमारी अच्छे से रखी हो। मीन्स प्रॉपर एक वेल ऑर्गेनाइज बेड होना चाहिए हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है दैट इज़ कि या तो हमें योगा प्रैक्टिस करनी है या हमें एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आज आपने डिसाइड किया कि हम कल से एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपको शुरू में योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, और योगा में भी आपको कुछ एक आसन प्रैक्टिस करने चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल जो आसन होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। जैसे कि आप ये वाला आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कुछ इस तरीके का प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ऐसे सिंपल, जो हमें ना हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को ये सिग्नल ना दे कि पता नहीं हमने हमारे साथ क्या कर लिया, पता नहीं हमने तो कौन सी हैबिट अपना ली। तो हमारे कंफर्ट जोन से हमें निकलना है, लेकिन इतना नहीं निकलना कि हमारी बॉडी दोबारा उसी कंफर्ट जोन की तरफ धकेली जाए। ठीक है, तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। तो आप जैसे बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन जब हम करने बैठेंगे ना, तो एक थॉट आपका इधर से आएगा, फिर एक थॉट इधर से आएगा, एक थॉट में आप दिल्ली पहुंच जाओगे, एक थॉट में आप अमेरिका पहुंच जाओगे। तो दैट काइंड ऑफ, तो मेडिटेशन है ना इसीलिए शुरू किया जाता है क्योंकि हमारा माइंड है ना रिलैक्स नहीं होता कभी उसमें। तो आप देखना, जब आप सुबह उठते हैं ना, उस टाइम पे थोड़ा सा शांत रहता है दिमाग। जस्ट उसके थोड़ी देर बाद इतने थॉट्स की बोmbardment शुरू हो जाती है, कभी कोई थॉट आ रहा है, कभी कोई थॉट आ रहा है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। जब आप शुरू में करने बैठेंगे ना, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा अरे यार मैं क्या ही करने बैठ गया। क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं ना, वो आपको बार बार उठाने की कोशिश करेंगे, आपकी आंखें बार बार खुलेंगी। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि मैं कितनी देर रुक सकता हूँ। तो अगर आप 2 मिनट मेडिटेशन में बैठ सकते हैं ना, तो आप 2 मिनट 30 सेकेंड ट्राई करिए, बस, इससे फालतू नहीं। फिर आप नेक्स्ट डे आप 3 मिनट ट्राई करिए, नेक्स्ट डे आप 3 मिनट 30 सेकेंड ट्राई करिए। तो इस तरीके से आप
धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाइए मेडिटेशन का। लेकिन जब आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक जब आप कंटिन्यू मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपको इतना रिलैक्स फील होगा ना माइंड में, आपको कोई चीज़ें हार्म नहीं करेंगे। कोई किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया तो भी आप कहेंगे अरे यार कोई बात नहीं, बोल दिया। तो जिस चीज़ पर आपको अभी गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। तो मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हमने योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, देन नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमें अच्छे से शावर लेना है। आप हॉट वाटर से ले सकते हैं, वार्म वाटर से ले सकते हैं, कोल्ड वाटर से ले सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। अगर कंफर्टेबल नहीं है कोल्ड वाटर में तो कोई ज़रूरी नहीं होता, आप नॉर्मल वार्म वाटर या हॉट वाटर से ले सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आप बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाएं, नॉर्मल वाटर से आप नहा सकते हैं। उसके बाद आपको है ना तैयार होना है, और ऐसे कपड़े पहने, तैयार मीन्स बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हो रहा कि आपको किसी शादी में जाना है। नॉर्मल आपने अच्छी सी हेयर स्टाइल बना ली है, अच्छे कपड़े पहन लिए, आपने डिफरेंट चीज़ पहनी है। जैसे नॉर्मली जब आप घर में रहते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल वियर पहनते हैं हम सब, लेकिन आपको ऐसी ड्रेस पहनी है कि नॉर्मली आप नहीं पहनते, कभी बाहर जाते हैं तो आप पहनते हैं। तो आपको थोड़ा कुछ जो आपका आउटफिट है वो थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा डिफरेंट पहनना है। ट्राई अरोमा थेरेपी मीन्स आपको हल्की सी परफ्यूम यूज़ करनी है ऐसे पॉइंट्स पे, जैसे कान के पीछे हो गया, आपके जो पल्स पॉइंट होते हैं वहाँ पे हो गया। तो ऐसे पॉइंट्स पर आपको थोड़ी सी परफ्यूम यूज़ करनी है। इतना नहीं कि साइड से कोई निकल रहा है तो उसको इरिटेशन हो, सिर्फ आपकी जो बॉडी ऑर्डर है वो उससे कम हो जाए और किसी को आपकी साइड से स्मेल ना आए, आप स्मेल गुड कर रहे हो। ठीक है। एक्चुअली गाइज ये जो मैं अभी आपको सिस्टमेटिक वाइज नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ। पर हाँ, जैसे कि हमें सुबह उठ के क्या क्या चीज़ें करनी है उस तरीके से बता रही हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप इसके बाद ये करें, आप नहाने के बाद भी योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, नहाने के पहले भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया, हमने नहा लिया, हमने परफ्यूम यूज़ कर लिया, कुछ डिफरेंट भी हमने पहन लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि मिरर के सामने खड़ा होना है और अपने आप से बात करनी है, और क्या बोला है कि आई एम ब्यूटिफुल इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अंदर से भी बहुत सुंदर हूँ, मैं बाहर से भी बहुत सुंदर हूँ। सेल्फ टॉक करनी है एक तरीके से। एंड आई एम हैप्पी एंड पीसफुल सोल, दो आपको अफर्मेशंस बोलनी है अपने आप को देखकर। ठीक है। जो करना है वो हमें करना है कि एक नया छोटा सा टास्क करना है कि हमें कोई एक नई रेसिपी ट्राई करनी है। कुकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एंड आई थिंक हम सबको आनी चाहिए। तो कोई भी छोटी सी रेसिपी, कि आपने पोहा बनाना सीख लिया, आपने इडली बनाना सीख लिया, आपने कुछ भी जो आपकी पसंद की रेसिपी हो आपने वो बनाना सीख लिया, बट आप एक रेसिपी हर दिन आप ज़रूर सीखें अगले 7 दिन के लिए, क्योंकि अभी हमारे जो टास्क हैं वो 7 दिन के लिए चल रहे हैं। जब आप एक नई रेसिपी बना लेते हैं उसके बाद आपको एक माइंडफुलनेस ईटिंग भी प्रैक्टिस करनी है। उसमें क्या करना है, आपने जो भी रेसिपी बनाई है ना उसको आराम से बैठकर खाना है। उसमें जो भी स्पाइसेस हैं, जो भी उसका टेस्ट है ना, आपको वो टेस्ट फील करके खाना है। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो साइड में आपका मोबाइल चल रहा है या लैपटॉप चल रहा है, टीवी चल रहा है, कुछ भी नहीं, बस आराम से आपको बैठना है और फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको सिर्फ खाने पर ध्यान देना है और बहुत ही चबा चबा कर खाना खाना है। देन जब हमारा खाने वाला टास्क हो गया उसके बाद हमें एक स्किल ऐड करनी है। उस स्किल में हमें क्या करना है कि हमें एक कोई लैंग्वेज पकड़नी है। अगर आपकी हिंदी वीक है तो आप हिंदी पकड़ सकते हैं, आपकी इंग्लिश वीक है आप इंग्लिश पकड़ सकते हैं, आपको स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, आपको जो भी लैंग्वेज सीखनी है ना उसके आपको सिर्फ 5 वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। 5 वर्ड्स में आप लाइक कि मान लो स्पेनिश है, ठीक है, स्पेनिश में हेलो को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, गुड नाइट को क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है। तो हर दिन आपको अगले 7 दिन के लिए 5 वर्ड पर डे सीखने हैं। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आज हमने 5 वर्ड सीखे और कल हम उनको भूल गए। जो आज हमने 5 वर्ड सीखे हैं ना वो हमें कल लर्न होने चाहिए, मतलब उसको पीछे वाले जो वर्ड्स होंगे हम उसको हर दिन रिवाइज भी करते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो चैलेंज वो क्या है कि हमें एक नई लैंग्वेज सीखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आई होप सो कि आप सब कर लेंगे, दैट इज़ प्रैक्टिस स्माइलिंग। जब भी आप बाहर जा रहे हो ना, आपको कोई भी स्ट्रेंजर भी मिलता है ना तो उसकी तरफ देखकर स्माइल करना है और हेलो बोलना है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत खुशी देगी आपको, आप ट्राई करके देखना एक बार। उसके बाद जो चीज़ है वो क्या है कि हमें जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग करनी है, उसमें सबसे पहले हमें अपने प्राउड मोमेंट लिखने हैं, देन हमें हमारी अचीवमेंट्स लिखनी है। प्राउड मोमेंट में हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम किया हो कि आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हुआ हो, जैसे आपने किसी की हेल्प करी हो तो आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा हो, है ना, तो वो आपके लिए प्राउड मोमेंट हो सकता है।
अचीवमेंट, आपने कोई कंपटीशन जीता हो, आपके अच्छे मार्क्स आए हों, या आपकी जॉब लगी हो, कुछ भी ऐसा जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, तो आप उसमें वो लिख सकते हैं। देन जर्नलिंग में आपने जो जो दिन में जो चीज़ें करी, जैसे आज आपने 5 वर्ड सीखे, मान लीजिए कि आप स्पेनिश सीख रहे हैं, स्पेनिश के आपने 5 वर्ड सीखे, तो वो 5 वर्ड आपको उस दिन वाली जो आप जो डायरी का जो पेज है, जो जर्नल का जो पेज है, तो उसमें आपको वो 5 वर्ड लिखने हैं कि हाँ आज के दिन मैंने ये 5 वर्ड सीखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़, वो भी बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना है ना, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट हमारा फेवरेट सॉन्ग सुन के, हमारा फेवरेट म्यूज़िक सुन के हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो जिस टाइप का भी आपको म्यूज़िक पसंद है, जैसा भी सॉन्ग पसंद है, तो आपको हर दिन अपनी पसंद का एक सॉन्ग सुनना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो थोड़ी सी है कि आप अगले 7 दिन के लिए, जैसे भी आपको, जिस दिन भी आपको ठीक लगे आप उस दिन कर लेना। डिक्लटर योर सोशल मीडिया, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, ऐसे लोग जिनसे आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हो, तो आपको उन लोगों को अनफॉलो करना है। आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करना है जो आपकी, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आप उसको, मतलब अगर किसी को पर्सनली ऐड कर सकते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई टीचर है जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं, आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई रिलेटिव है, तो आप उनको अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, उनके थोड़ा और क्लोज जा सकते हैं, मतलब उनसे बातें कर सकते हैं, अपने अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। या फिर आप जैसे सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसे पर्सन है जिनसे आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप उसके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का। मीन्स आपको कुछ ऐसे लोग ऐड करने हैं जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करें, कि जब भी आप डीमोटिवेट हों तो आपको मोटिवेट करने में हेल्प करें। उसके बाद जितनी भी ऐप्स हैं जिनसे आपको लगता है कि ये ऐप मेरे लिए टाइम वेस्ट है, टोटली टाइम वेस्ट है, तो वो आपको अपनी फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देनी है। उसके बाद आपको अपनी जो सोशल मीडिया की जो लिमिट है ना, वो 1 आवर तक फिक्स करनी है, कि दिन में आपको इंस्टाग्राम चलाना है, आपको व्हाट्सएप चलाना है, आपको यूट्यूब चलाना है, आपको कोई भी सोशल मीडिया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, तो आपको सिर्फ दिन में 1 घंटे के लिए चलाना है। आपको एक ये छोटा सा टास्क अपनी लाइफ में अभी 7 डेज के लिए इंक्लूड करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो, जब आप रात को सोने जाएं तो उससे आपको 1 घंटे पहले अपना जो मोबाइल है या आपके जो भी स्क्रीन्स है ना, सबको ऑफ कर देना है। एंड 5 मिनट पहले, सोने से 5 मिनट पहले आपको, मीन्स जब भी आप बेड पर जाते हैं उससे 5 मिनट पहले आपको डीप स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी खुल जाती है और जो हमारी स्लीप की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो आप डीप स्ट्रेच कर सकते हैं, देन आप सोने जा सकते हैं। जिस टाइम आप सो रहे हो सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, देन आपको मैनिफेस्टेशन करना है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि हम लाइफ में अपने आप को कहाँ देखते हैं, 5 साल बाद हम कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, हमें कोई गाड़ी चाहिए, हमें कोई घर चाहिए, हमें कोई अच्छा सा पार्टनर चाहिए, तो हम उसको इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे कि ऑलरेडी वो चीज़ हमारी हो चुकी है, और इस थॉट के साथ हम रात में सो जाएंगे। तो जब हम इस थॉट के साथ रात में सोएंगे ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना उसी चीज़ पर वर्क करता है, और हमारा उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के जो चांसेस हैं, उस चीज़ के आने के जो चांसेस हमारी लाइफ में वो बढ़ जाते हैं। सो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ छोटे छोटे टास्क थे, तो आप इनको ट्राई ज़रूर करना अगली 7 वीक के लिए, और आपको बहुत माइनर लेवल पे चेंज लगेगा, बट दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, कि आप अपनी आने वाली जो हैबिट्स हैं, 7 दिन के बाद जो हैबिट्स हमें परस्यू करनी है, उनमें हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको लगता है कि आपके किसी अपने को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 7 डे के चैलेंज के साथ, नए 7 डे के छोटे और सिंपल टास्क के साथ, जो हमारी हैबिट फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करेंगे। सो सी यू सून, बाय।